अगर पाकिस्तान के किसी शहर में आग लगने का वाकया पेश आ जाए तो फिर उस पर काबू पाना इतना आसान काम नहीं। वजह या तो फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के नाकाफी आलात हैं या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का बुरा हाल। सक्खर में फायर ब्रिगेड की क्या सूरत हाल है, खुद जान लीजिए। सक्खर के करीब तालुका रोहड़ी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अदम तवज्जो के बाइस तबाहाली का शिकार है। आग पर काबू पाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात भी ठीक हालत में न होने पर फायरमैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोहड़ी में आग बुझाने वाली 4 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां मरम्मत न होने की वजह से ईंटों पर खड़ी हैं। फायर ब्रिगेड स्टेशन की छतों के प्लास्टर उखड़ गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि हैदराबाद में गर्मी से बेहाल अवाम किस तरह सूरज की तपिश और बिजली की लोड शेडिंग का मुकाबला कर रही है, इस रिपोर्ट में जानिए। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत से बेहाल शहरियों ने मटके में तैयार ठंडी नमकीन लस्सी के ठेलों का रुख कर लिया। दूसरी जानिब हेस्को की जानिब से बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद गर्मी में अजियत का सामना है। शहरियों का कहना है कि एक तो गर्मी से बेजार है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। और अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के शहरियों की मौसम गर्म होते ही लोड शेडिंग में इजाफे के खिलाफ इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और उन्होंने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के मारे शहरियों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। ये हुकूमत तो हमारी लोड शेडिंग के मसाइल को हल करना तो दूर, हमारे तो बात सुनना गवारा नहीं समझती। क्या करे, गरीब आदमी पिस रहा है, मर रहा है, क्या करे। 30 साल हो गए मैं सुनते हुए कि ये आज अगले महीने लोड शेडिंग, अगले साल लोड शेडिंग, अगली सदी में लोड शेडिंग। ये लॉलीपॉप रोज हमें देते हैं और रोज हम सोच के कि आज बिजली पूरी हो जानी है। ओ खुदा के लिए, ओ भाई, हुकूमत को 4 साल हो गए हैं, हम रोजाना हर रोज यही सुनते हैं कि बिजली पूरी हो गई, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है हम गरीब तक से तलक रखते हैं। हमारे लिए लामिया फिक्रिया है, जब बिजली नहीं होगी तो गरीब रोजगारी कहाँ से लेगा। जाफराबाद से खबर है, वहां डेरा अलहयार में पानी की लाइनों में इंसानी फुसले के शामिल होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। न्यूज़ 1 को मौसूल होने वाली फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वाटर सप्लाई टैंक में मौजूद पानी में गंदगी नजर आ रही है और गर्मी से बेहाल लोग मजबूरन इसी नजस पानी को पीने पर मजबूर हैं। इस अहम मसले के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मनाजिर जाफराबाद में सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं। अजीज बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज बलोच, आगाह कीजिएगा, ये तमाम तर मनाजिर हमारे सामने है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी मैं आपको ये बताना चलूँ कि 1987 में डेरा अलहयार में वाटर सप्लाई बनी हुई थी। तो उस वक्त से लेकर यहाँ पे जो भी एक्शन आ रहा है, यहाँ के जो MP हैं या MN हैं, उनकी अपने ही अफराद वहाँ पे भर्ती किए गए। 12 वज़ीर इंतजामिया को इस बारे में आगाह भी किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो टाउन कमेटी का जो अमला है और वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे भी तकरीबन डेरा अलहयार में 3 करोड़ से ज़ायद फंड आते हैं, वो भी करप्शन की नजर हो जाते हैं। और अवाम ने इस बारे में काफी मरतबा जो कि प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वाटर सप्लाई का जो पानी है वो इनमें जो है गटर मिला पानी मिला हुआ है और वहाँ पे जो 62 अफराद हैं उन्होंने इंतजामिया की जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा। उज़ैर बलोच, आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने उज़ैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत में ले जाने पर खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान मुखालिफ तमाम दहशत गर्दों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। फैसले से अवाम का फौज पर एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से मुजरिम खौफजदा होंगे। ख्वाजा इजहार ने जरदारी के साथियों की गुमशुदगी पर PP क़यादत पर भी तंज किया और कहा हुकूमती वज़रा MQM के कारकुनान के लापता होने पर हंसते थे, अब इसी कहते हैं कि हवा किसी की नहीं होती, चिराग सभी के बुझा देती है। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए साबिक सदर मोहम्मद मियां सुमरो भी मैदान में आ गए हैं। कौमी असेंबली के हल्का 208 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया।
जेकाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब में मियां मोहम्मद सुमरो ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जेकाबाद में तरक्याती कामों की मद में 45 अरब रुपए हड़प किए गए हैं। शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब कराएंगे और कई अहम शख्सियात की शमूलियत भी कराएंगे। जलसे से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही वक्त सुमरो और दीगर ने भी खिताब किया। आपको बताएं कि नौशेरा का कदीम कब्रिस्तान कचरे का ढेर बन चुका है। नूरगुल बाबा कब्रिस्तान में मारूफ औलिया इकराम के मज़ारात हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर किसी कचरे या गंदगी के ढेरों के नहीं, बल्कि ये नौशेरा का कदीमी कब्रिस्तान है, जो कि नौशेरा कंटोनमेंट बोर्ड और जिली इंतजामिया की वजह से कचरे के ढेर का शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नूरगुल बाबा कब्रिस्तान जो कि एक कदीमी कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और दीगर अहम समाजी शख्सियात सुपुर्द खाक है। लेकिन बदकिस्मती से कंटोनमेंट बोर्ड और दिल्ली इंतजामिया की वजह से ये कदीमी कब्रिस्तान और औलिया कराम का मज़ारात कचरे के ढेरों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसका कोई पुरसानिहाल नहीं। ये कदीमी कब्रिस्तान जो कि अंग्रेज दौर से चला आ रहा है, इसमें बाबा नूरगुल, बाबा करम शाह और दीगर अहम बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। अगर हुकूमती इंतजामिया की तरफ से ये फेल रोका नहीं गया तो एक दिन ये अहम मज़ारात और ये कदीमी कब्रिस्तान सफाई हस्ती से मिट कर कचरे और गंदगी के ढेरों में तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा अहले इलाका और मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन का हुकूमती नुमाइंदों से अपील है कि कंटोनमेंट बोर्ड की इस फेल को रोका जाए। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ आसिफ ज़ीरक, न्यूज़ 1 नौशेरा। इस्लामाबाद से अहम खबर है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क भर में कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर स्वात और अपर देर में ऑपरेशंस के दौरान बड़े पैमाने पर असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया है। ऑपरेशन के दौरान भारतीय साख्ता प्लास्टिक ड्रम्स और जेरे जमीन छुपाया गया बारूदी मवाद और असलहा कब्जे में लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से, जो मुल्क भर में कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर स्वात और अपर में ऑपरेशंस किए हैं, जिस दौरान बड़े पैमाने पर असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान भारतीय साख्ता प्लास्टिक ड्रम्स और जेरे जमीन छुपाया गया बारूदी मवाद और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया है। मीरपुर माथेलो में चिराग तले अंधेरा हो गया। सिंध के वजीर तालीम जाम मेहताब डहर के इंतखाबी हल्के में इल्म की रोशनी मद्धम हो गई है। लड़कियों का स्कूल 8 बरस से बंद है। स्कूल के अहाते में जंगली घास उग गई है और फुटेज में देखा जा सकता है कि जगह जगह बकरियों का चरागाह बन चुका है ये स्कूल, जबकि महकमा तालीम की गफलत के बाइस इलाके की सैकड़ों बच्चियां तालीम से महरूम है। अहले इलाका के मुताबिक कई बार असातिज़ा की तैनाती समेत दर्स और तदरीस की दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मकीनों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। बिजली नहीं है, बंदा करे क्या करे, पानी के बिना चल नहीं सकता और ऊपर से मीठा पानी भी बंद है। मीरपुर खास के अंदर मीठा पानी खार बाड़ है, बिल्कुल टुप नहीं है हमारे। हम बहुत परेशान हैं और तकरीबन अभी देख रहे हो आप, ये महीना छोड़ के अगला महीना रमज़ानों का लगने वाला है। अभी बिजली की ये हालत है, फिर बाद में क्या होगा बंदे का रमज़ानों के अंदर। हम मजदूर आदमी, हम मजदूरी करते हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं, पानी मिलता नहीं है, 5 मिनट बैठ जाते हैं, पानी खारा मिलता है। और अब आपको बताएं कि साहिवाल में गुल्लू बटों का असर है। नून लीग यूसी वाइस चेयरमैन शहजाद खान का दर्जनों मुसल्लह साथियों समेत मढ़ाली रोड पर वाक़े हाउसिंग स्कीम में एक मकान पर धावा। इस बारे में आपको बताएं कि वहां तोड़ फोड़ के साथ गली में शदीद फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। फायरिंग और पथराव से मकान की खिड़कियां, शीशे और दरवाजे टूट गए, जबकि 2 गाड़ियां भी तबाह हो गईं। फरीद टाउन पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद खान साथियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने मौके से असलहा भी कब्जे में ले लिया है। आपको बताएं कि लाहौर के बाद साहिवाल में भी गुल्लू बटों का असर है। नून लीगी यूसी वाइस चेयरमैन शहजाद खान ने दर्जनों मुसल्लह साथियों समेत एक मकान पर धावा बोल दिया। मढ़ाली रोड पर वाक़े हाउसिंग स्कीम में वाक़े मकान में तोड़फोड़ की गई। गली में शदीद फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया।
कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। कराची में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। आपको बताएं कि कोहलू के इलाके कहान और इश्तराक में फोर्सेस ने कार्रवाइयां की हैं। कहान में कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। कोहलू के इलाके कहान और इश्तराक में फोर्सेस ने कार्रवाइयां की। कहान में कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि इश्तराक में कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। कराची में औरंगी टाउन के इलाके मोमिनाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने दौरान गश्त 2 मशकूक मुलजिमान को रुकने का इशारा किया, तहम मुलजिमान ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों मुलजिमान हलाक हो गए। मुलजिमान से 2 पिस्तौल बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान डकैती की वारदातों में मुलविस थे। उधर CTD मर्दान रीजन ने नौशहरा रोड पर कार्रवाई की और एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द से बारूद और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। मुलजिम का ताल्लुक करदम तंजीम से है। फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और News1 के साथ रहिए।